स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल देसी बातचीत पर। और आज की जो बातचीत है वो काफ़ी स्पेशल होने वाली है बिकॉज़ आज हम बातचीत करने वाले हैं अर्बन लेजेंड्स पर। अर्बन लेजेंड्स, भारत में बहुत ही ऐसे अर्बन लेजेंड्स हैं जिसके बारे में हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं। क्या ये अर्बन लेजेंड्स महज एक कहानी है या फिर इसके पीछे जुड़ी हैं बहुत सारी दर्दनाक कहानियाँ? तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए और जितना से जितना हो सके आप शेयर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका देसी बातचीत पर। तो जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्बन लेजेंड्स के बारे में। उन अर्बन लेजेंड्स के बारे में जिसके बारे में शायद ही आपने सुना हो और शायद ही आप इसके बारे में जानते हो। हमने जो जगह आज पिक करी है वो है देवभूमि उत्तराखंड। क्योंकि उत्तराखंड को अगर आप देवभूमि कहते हैं और आप समझते हैं कि उत्तराखंड बड़ी पवित्र जगह है, जो कि बिल्कुल है, पर यहाँ से जुड़े हैं बहुत सारी ऐसी जगह जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं या फिर आप पहली बार सुन रहे होंगे। उन जगहों के से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ ऐसी रहस्यमय कहानियाँ जो आज भी ऐसा अर्बन लेजेंड के फॉर्म में आप उसको सुनने को मिलती है, हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लंबी देहार माइंस, जो कि मसूरी में खनिज नगर नाम की एक जगह वहाँ पर है। और इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन बड़ी हॉरिफाइंग स्टोरी भी है। तो यार डिस्कस करते हैं। तो यार मैं तो भले ही मैं उत्तराखंड का हूँ, लेकिन मैं उस एरिया में गया नहीं, बट मैंने बहुत सारे दोस्तों से सुना है कि सच में ऐसी जगह है जहाँ तुम्हें दिन में ऐसा लगेगा बिल्कुल शांत, एकदम बिल्कुल शांत जगह है। बट जैसे ही लोगों का मानना है जो वहाँ आसपास मतलब ऐसे रहते हैं, जैसे ही 6 बजती हैं और थोड़ा थोड़ा जैसे ट्वाइलाइट वाला एरिया समय होता है, जब सूरज ढल रहा होता है उस टाइम और चांद निकल रहा होता है, उस टाइम वहाँ पे जाना मतलब एकदम गवर्नमेंट ने भी वहाँ पे एकदम वार्निंग साइन लगा हुआ है कि हाँ एक, हालांकि गवर्नमेंट ने चालाकी से वहाँ पे सिर्फ माइन के लिए वार्निंग साइन लगा रखा है, बट अगर आप वहाँ जाओगे रात में तो आपको लोकल्स जो हैं वो दिख जाएंगे आपको चेताते हुए कि अब आप उधर मत जाइए। बिकॉज यार कहानी इसकी बैक स्टोरी इतनी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसकी जो बैक स्टोरी है वो तुम्हें भी पता है शायद। बैक स्टोरी तो बहुत, तो गाइस ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे मतलब मान्यता क्या, स्टोरी ऐसी है कि वहाँ के लोकल्स लोगों का कहना है कि एक हादसे में वहाँ पे 50,000 से ज़्यादा मजदूर जो हैं एक ही रात में मारे गए थे। उसके पीछे का कारण क्या था? कारण ये था, और मैं बता दूं कि ये कोई स्टोरी नहीं है, ये सच्ची बात है कि वहाँ ऐसा हादसा हुआ है। क्योंकि वो जो एरिया है, जैसे कि आप जानते हैं कि खनिज नगर, तो वहाँ एरिया जो है वहाँ ओर्स बड़े पॉपुलर हैं। तो ये जो थी गुफा थी जो वो लाइमस्टोन की थी, और उस समय लाइमस्टोन बड़ा डिमांड में था। और क्योंकि उत्तराखंड में पूरे मसूरी में ये सब चीज़ थी, तो यहाँ पर ना कि सिर्फ उत्तराखंड से, बाहर के स्टेट से भी मजदूर जो होते हैं जिनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करने को, जैसे यूपी बिहार से ज़्यादातर लोग आया करते थे यहाँ पे काम करने के लिए, तो ये सभी पूरे ऑल ओवर इंडिया से मजदूर आए थे। बिकॉज ये ना कि ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। अगर बता दूं मैं तो पूरे इंडिया से यहाँ पे मजदूर आए थे और यहाँ पे चल रही थी लाइमस्टोन की माइनिंग। तो अब होता क्या है, अगर किसी को भी पता है, लाइमस्टोन इज अ ओर, एक तरीके का ओर है जिसको आप निकाल तो सकते हैं, बट उसको निकालते वक्त सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज माइनिंग बहुत मुश्किल चीज़ है भाई, बहुत मुश्किल चीज़ है। कोल माइनिंग अलग हो गई, लाइमस्टोन माइनिंग अलग हो गई। तो यहाँ का जो मतलब लोग बताते हैं, हुआ क्या था कि पहले के ज़माने, ये बात बहुत पहले की है, बहुत पुरानी है ये शायद इस सेंचुरी की भी नहीं, पिछले सेंचुरी की है, 20th सेंचुरी की है। तो उस टाइम होता क्या था, सेफ्टी टूल्स इतने नहीं होते थे। और इंडिया की जो, आप उस समय जानते भी हैं कि उस समय तो यार इंडिया की मतलब उतनी कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। वही तसला फावड़ा इस सब से ही माइनिंग होती थी, है ना। तो बोला ये जाता है कि पहले ही से बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे मजदूरों को, है ना। सांस लेने में दिक्कत, क्योंकि लाइमस्टोन की जो माइन होती है वहाँ गैस, बिकॉज आप इतने नीचे एकदम अंडरग्राउंड आप माइनिंग कर रहे हैं, तो उसमें यार आपको ना एक्सपोजर मिलता है, बहुत सारी गैस जो अंडरग्राउंड होती है, और उसके चलते तो बीमारियां हुई रही। मतलब ले दे कि वहाँ पे प्रिकॉशंस का कोई भी ध्यान नहीं रखा यार प्रिकॉशंस, पहले ये बात बताओ कब की, बहुत
पिछले सेंचुरी की बात है। उस टाइम में इंडिया में इतना सीरियसली लिया भी नहीं जाता था। और अगर तुम रेट देखोगे, डेथ रेशियो माइनिंग करते हो बहुत ज़्यादा था, बिकॉज कुछ इक्विपमेंट नहीं थे, ना मास्क रहते थे, ना टूल्स थे। जैसे मजदूरी होती थी सरफेस लेवल पे, जैसे मजदूरी होती थी वैसे ही आप माइनिंग में मजदूरी करते थे। बट अब होता क्या है कि लाइमस्टोन की आप माइनिंग कर रहे हो यार। लाइमस्टोन तो पहले ही कितना लाइक एज अ ह्यूमन बोले तो टॉक्सिक है, बहुत टॉक्सिक मटेरियल है। तो जब अंडरग्राउंड इतने नीचे आप माइनिंग करोगे, जहाँ पे मैं बता दूं अंडरग्राउंड में गाइस मतलब ऑक्सीजन लेवल 0 के बराबर हो जाता है। वो तो होगा ही। वो पाइप के थ्रू ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है जो वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे वर्कर्स होते होते हैं। हैं उसके लिए। हाँ, क्योंकि बिकॉज इतने अंडरग्राउंड आप जाओगे तो यार आपको ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन से ही आप काम करोगे। बट होता क्या है ना कि अर्थ सरफेस लेवल पे जितनी ऑक्सीजन होती है उतनी अंडरग्राउंड तो होगी नहीं, है ना। नहीं। और स्पेशली अंडरग्राउंड में और भी गैसेस होती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती हैं। एक तो अर्थ लेवल पे होती हैं, लेकिन होती हैं कुछ अंडरग्राउंड। तो उसी के कारण सफोकेशन, गले में जलन और ये सब छोटी छोटी बीमारी है, इसकी तो लाइक शिकायत हो रही थी। ऐसा बहुत कुछ पहले मैंने भी सुना था कि उनको पहले से कंप्लेंट्स कर रहे थे कि वो चोकिंग की उनको दिक्कत हो रही है। बिल्कुल वो तो होगी, बिकॉज ना कोई सेफ्टी मेजर ना कुछ। लेकिन होता क्या है, कहा एक जाता है कि रात में शायद यहाँ माइनिंग चल रही थी और एकदम से लैंडस्लाइड हो जाती है। जब आपको पता होगा, अगर माइनिंग आपने कभी देखी है पहाड़ी एरिया में बता दूंगा जो अपना लैंडस्लाइड वो मतलब कॉमन है, बहुत कॉमन। लेकिन होता क्या है कि माइनिंग में ना आप डायनामाइट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक बारी में आप इतना नहीं निकाल सकते, इतनी माइनिंग नहीं कर सकते। तो डायनामाइट, और शायद ऐसे ब्लंडर बोल लो या फिर कुछ बोल लो, वहाँ डायनामाइट की जब एक्सपेरिमेंट हुआ शायद मजदूर जो थे वो माइन के अंदर थे, जिसके कारण जो एग्जिट था वो शायद ब्लॉक हो गया था और उसी के कारण वो फंस गए थे अंदर, है ना। और भाई जब तुम अंदर फंस जाओ, ऑक्सीजन भी नहीं है अंदर, पहले से टॉक्सिक गैस है, तो भाई तुम इमेजिन कर सकते हो कितनी पेनफुल डेथ उन 50,000 मजदूरों की। बोला जाता है 50,000 एक ही टाइम पे 50,000 से मतलब अब गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग हमें भी नहीं पता क्या है क्या नहीं है, ऑफिशियली कुछ नहीं पता किसी को, बट बोला जाता है कि 50,000 मजदूर जो थे उसी रात में मारे गए थे। वो दम घुट के वहीं मर गए। उसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थी, क्योंकि सब अपना परिवार वहाँ काम करने के लिए आया हुआ था। और ये डिस्क्राइब किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग आर्टिफिशियल डिजास्टर में, बिकॉज 50,000 मजदूर लैंड माइन में फंसने के बाद वहीं दम घुट के मर गए। ये बहुत पेनफुल चीज़ है। और अब इतने साल बीत चुके हैं इस चीज़ को। अब प्रेजेंट में क्या है, लोगों का क्या, कुछ लोग होते हैं जो एडवेंचर हॉरर करते हैं, तो उनका ये कहना है कि रात में जब वो यहाँ जाते हैं तो मेन गुफा वाली साइड तो अभी भी बंद है, वहाँ तो कोई नहीं जा सकता, लेकिन दूर से आपको दिखती है वो लोकेशन। तो कहने का मतलब ये है कि यार वहाँ पे ना मतलब ऐसे रहता है कि जब भी कोई जाता है तो उसको चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, मतलब लिटरली चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। और ऐसा है भी नहीं कि एक ही बंदा गया है तो वही बोल रहा है, ऐसे झूठ फूट बहुत सारे बंदे गए हैं, इवन दो कि बाहर से भी बंदे आए हैं, उन्होंने भी अपने हॉरर एक्सपीरियंस बताए। और जो मेन है ना यही है कि चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, बच्चे औरतों की आवाज़ आ रही है चिल्लाने की। जबकि अगर गाइस आप में से कोई वहाँ पे गया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए और इसे कंफर्म कीजिए कि ये बात सच है कि झूठ है। बिकॉज हम भी यहाँ पर बताने बैठे तो हम तो गए नहीं हैं, बट हमें जो सुनने में आया वो ये सब है। और मेन बात ये है कि ये रात में ही होता है, दिन में नहीं होता ये। अगर आप नोटिस करें तो जो घटना थी वो भी शायद रात में ही घटी थी, है ना। तो यही लिंक बताया जाता है कि रात में जब उनकी डेथ हुई थी तो शायद वो चिल्ला रहे हैं। और उसी जगह से एक और फेमस स्टोरी भी है मेरे ख्याल से, चुड़ैल करके उसके बारे में क्या मतलब उसके बारे में जानते हो तुम कुछ? यार चुड़ैल का तो ना लाइक मैंने सिर्फ मसूरी में नहीं, पहाड़ में मैंने बहुत जगह सुना है कि चुड़ैल होती है। अब चुड़ैल होती क्या है ना, उत्तराखंड में ये सब चीज़ें बड़ी कॉमन है। तो मानना ये है कि रात में, ये भी रात का ही किस्सा है। अच्छा। दिन में भी होते हैं बट रात में कुछ ज़्यादा, बिकॉज आपको पता है ट्रक जो होते हैं बड़े बड़े ट्रक्स वो रात में ही चलते हैं जब खाली रोड्स हो। तो ये बोलना है कि रात में यहाँ पे अनएक्सप्लेन तरीके के ये सब चीजें रात में क्यों होती है ये बताओ। ये बड़ा लाइक फैंसी चीज़ है कि
जितनी भी बुरी चीजें होती है सब रात में ही होती है, रात में पता ही नहीं होती क्या है। इसके पीछे क्या कारण है। इसके पीछे तो कोई पता नहीं सकता कोई कारण, बट ये है कि चुड़ैल का साया है, हम्म, जिसके कारण यहाँ पे अजीब तरीके से मतलब एक्सीडेंट हो जाता है। हम्म, ना कि ड्राइवर बताते हैं हम्म। जो बच जाए किसी तरीके अच्छा, से। मतलब जो इस हादसे से बचे हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने बताया कि क्या बताया वैसे? एकदम एक मैंने देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था, हाँ, तो हाँ। एक बंदा था, वो ट्रक चला रहा था। अच्छा। वो ट्रक मतलब कहीं से आ रहा होगा ना वापस। हाँ, हाँ, तो वो बताते हैं कि रात में एकदम से जैसे वो उस लोकेशन के पास पहुंचा, हाँ, हाँ। उसका हैंडल जो है वो अपने आप लॉक सा हो गया। हाँ, अब अच्छा। अब इसके अगर हम दो साइड देखें हाँ, हाँ। तो ये भी सोच तो सकते हैं कुछ मतलब टेक्निकल टेक्निकल कुछ भी हो गया फॉल्ट भी होगा, हो सकता है। लेकिन उस बंदे ने किया कि वो जस्ट उससे पहले हाँ, हाँ। ही सर्विसिंग करा के आ रहा था। मतलब अब नहीं, टेक्निकल हो भी होने सकता है, टेक्निकल फॉल्ट होने का तो कभी भी हो कभी भी सकता हो है, आप सकता है, सर्विस करवाओ एट अ टाइम भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है। वो तो है। बट बट मेन यही है कि उस बंदे ने बोला था कि हम्म, उससे पहले कभी ऐसी प्रॉब्लम क्या होता है कि कभी अगर कोई टेक्निकल चीज़ हो भी तो हम्म। आपको पहले से वो पता हाँ, मिलने लग जाता मतलब है, गाड़ी या फिर जो जितने भी हमारे धीरे व्हीकल्स धीरे हो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती पहले है। से बताना शुरू कर देती है कि भाई दिक्कत आ रही है। हाँ, वो कहता है कि मैं एकदम स्मूथ गाड़ी चला रहा हूँ, जैसे ही मतलब मैं जितनी दूर से वो पीछे से आ रहा था तब तक एकदम तब तक कोई नॉर्मल आ रहा प्रॉब्लम था, नहीं, जैसे ही वो ये उस एरिया एरिया लोकेशन में पे लोकेशन में पहुंचेगा पहुंचा वहाँ पे उसको दिक्कत आनी शुरू हो उसकी गई। स्टीयरिंग लॉक हो गई, जिसके कारण जो उसका ट्रक है, हालांकि वो मोड़ में नहीं था तो बच गया, अच्छा। मोड़ पे नहीं था। अगर मोड़ पे होता तो सीधा खाई में गिरता शायद, लेकिन स्टीयरिंग लॉक होने के कारण वो भिड़ गया सीधे पहाड़ से। बाप रे। और उसका लाइक पूरा वो ट्रक मैंने देखा था विजुअल, बड़े ही बुरे तरीके से एक्सीडेंट था यार। मतलब मतलब पहाड़ से टकराना वो भी स्पीड के साथ तो मतलब ऐसी और भी हैं, हम्म, बट ये मेन स्टोरी मैंने सुनी थी। और यार मतलब वहाँ पे एक्सीडेंट कॉमन है और उस तुम्हें एरिया में। तुम्हें जान के ये भी लगेगा कि ये मनाली में भी एक ऐसी जगह है। अच्छा। मनाली की भी एक ऐसी जगह है और वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। और वहाँ पता है करते क्या है, क्या? वहाँ एक्सीडेंट ना हो ना तो लोग जो आत्मा है उधर चुड़ैल, उसको वो चढ़ा के वो ऑफरिंग देते हैं, वो कैसे? नारियल चढ़ाते हैं। वहाँ पे देखोगे ना तुम, अगर उस मनाली की मैं पता नहीं लोकेशन याद नहीं है मुझे, बट अगर आप सबको आप सब गए होंगे उस अगर उधर, आपने सुना हो तो भाई प्लीज है ना, कमेंट में तो बताना आप हमें। देखोगे कि रोड के साइड बहुत नारियल पड़े हैं। अच्छा। और वहाँ का अर्बन लेजेंड एकदम ही अलग है, अच्छा। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन कुछ इससे ही रिलेटेड है। अच्छा। अच्छा। तो भाई मतलब ऐसी मतलब जगह एक्सीडेंट ना हो तो वो लोग नारियल चढ़ाते नारियल हैं वहाँ चढ़ाते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग अर्बन लेजेंड है। बट यार ऐसी चीज़ें होती है, मैंने तो एक्सपीरियंस नहीं करी, बट बहुत सारे लोग हैं। हम लोग झूठ भी तो नहीं बोलेंगे यार, पे। हाँ, बात तो है है। ना कुछ तो चीज़ होगी वहाँ पर। हम्म, और यार ये लंबी देहार माइंस है ना, हम्म, ये बहुत फेमस स्पॉट है वैसे हम्म, उत्तराखंड मसूरी का, लेकिन दिन तक, क्योंकि रात में यहाँ पर किसी को अलाउड ही नहीं है जाना। अच्छा। भाई बहुत लाइक मतलब वहाँ पे हॉरर एक्सपीरियंस एकदम टॉप नॉच चल रहे हैं। बहुत टॉप नॉच चलता है। और जो वहाँ पर जाते भी हैं हाँ। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हो बोलते हैं जो अपने आप को, वो स्नीक करते हैं, वो छुप के जाते हैं, बाप रे बाप। छुप के जाते हैं। मतलब और काफी खतरनाक जगह है भाई। काफ़ी खतरनाक जगह, और बोला जाता है कि इंडिया की टॉप हॉन्टेड जगह में से एक है ना। तो पहले ही उत्तराखंड पहाड़ी जगह है, फिर इतने बुरे हादसे हुए हैं उधर, तो फिर भाई अब ऐसे में फिर लगता है यार कि ये सब चीज़ें यहाँ पे घट रही हैं तो कुछ ना कुछ तो वहाँ पर है। बट फिर भी गाइज एट द एंड हम तो ये नहीं सजेस्ट करेंगे आप माने इस चीज़ को, हम तो ऐसे डिस्कस कर रहे हैं कि अर्बन लेजेंड है ना। बाकी तो यार मानने के लिए जो मानना है मानो, जो मानना नहीं मानना मानो तो भगवान है, ना मानो तो पत्थर की ना मोहरत। मानो तो पत्थर है। बाकी लंबी दया मतलब मसूरी जो है, जितना खूबसूरत मसूरी लगता है दिन में, अगर आप, मैं तो गया हूँ मसूरी, है ना, मैंने सुबह देखा है मसूरी, शाम को भी देखा। शाम का जो मसूरी है वो आपको ऐसे लगेगा कि मसूरी नहीं है। भाई रात में ऐसा अंधेरा होता है ना, ऐसा अंधेरा होता है। मैं ट्रैवल कर वहाँ रहा था, स्ट्रीट लाइट कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ? पहाड़ में बहुत होगी भी स्ट्रीट लाइट, तो एक एक किलोमीटर पे एक, इतना टाइम, बिकॉज वहाँ पर टोपोग्राफी ऐसी है कि तुम लगा ही नहीं सकते, लगा ही नहीं सकते है ना। पहाड़ों पे। मैं बता रहा था, मैं ट्रैवल कर रहा था उस टाइम, शाम शाम का टाइम था। भाई सुबह तो बड़ा अच्छा लगता है, एकदम धूप की रहती है, चीड़ के पेड़ रहते हैं, देवदार के पेड़ रहते हैं, बट भाई रात में ना वो ऐसे लगता है कि तुम्हें, अगर तुम बाहर देखोगे ना थोड़ी देर के लिए, तुम्हें ऐसे लगेगा कोई दौड़ रहा है तुम्हारे साथ। भाई भाई ऐसी चीज़ें लगती हैं। मतलब भाई कैसी कैसी बातें सुनने को मिल रही है। भाई बहुत खतरनाक चीज़ है वहाँ, मतलब
मैं शिमला भी गया हूँ, मनाली भी गया हूँ और ये मसूरी भी गया हूँ। तो मतलब तीनों जगह एक तो पहाड़ पे पड़ते पहाड़ हैं, तो इलाके। मतलब पहाड़ी एरिया में ही क्या मतलब ऐसा कुछ। पता नहीं यार, बड़ी मतलब वहाँ की ना रात में तुम अगर मैं पहले तो मैं किसी को सजेस्ट करूंगा ही नहीं कि रात में तुम बाहर निकलो पहाड़ में, बिल्कुल मत करो भाई ये सब चीज़ें, ये बिल्कुल अच्छी नहीं होती भाई। हीरो बनने के लिए और भी चीज़ें करने के लिए, बट अगर तुम ट्रैवल कर रहे हो रात में तो भाई तुम बाहर देखना बिल्कुल वही करो, अवॉइड ही करो भाई अवॉइड इसमें करो तो। भाई, बिकॉज सच में यार, क्योंकि पेड़ इतने हैं, पहाड़ ऐसे हैं, तुम्हें शायद भ्रम भी हो सकता है। हाँ, और जंगली जानवरों का भी खतरा बना ही रहता वही है तो, वहाँ पे पहाड़ों पे पहाड़ों में तो एक से एक चीज़ है जो खतरनाक है। बट लंबी देहार माइंस पे अगर हम बात करें भाई, इंडिया की टॉप 5 में आती है, टॉप 5 वांटेड में, और बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट यहाँ गए हैं और उन्होंने दावा करा है कि उन्हें कुछ महसूस हुआ है। मतलब कुछ ऐसी एनर्जीज उनको वहाँ पे महसूस हुई है जिसकी वजह से वो मानते हैं कि यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ कांड हुआ है। बिल्कुल यार, मतलब मसूरी तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत बहुत सारी हॉन्टेड चीज़ें हुई हैं। तो गाइस, ये था अर्बन लेजेंड लंबी दिहार माइंस के बारे में। जैसे कि मेरे भाई ने बताया आप लोगों को कि यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा लोगों की एक ही टाइम पे चोकिंग की वजह से डेथ हो गई थी। तो अब हम आपसे इजाज़त ले लेते हैं, इजाज़त लेते हैं। लेकिन आप अपना ओपिनियन हमें इस कमेंट पे बताइए। आप अपने विचार रखिए आप क्या कि सोचते हैं इसके बारे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। में, और जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बिकॉज ये जस्ट फर्स्ट वीडियो है इस टॉपिक के बारे में। हम आगे और भी बात करेंगे और ऐसी ऐसी जगहों के बारे में हम बात करेंगे, देवभूमि उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी अर्बन लेजेंड्स हैं उनको धीरे धीरे कवर करेंगे। तो आप हमारे साथ तब तक बने रहिए और तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए, और तब तक के लिए गुड बाय।